साथियों, आज आपके सामने गंगा नदी के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली हुई है। उसके बाद आपको तंत्र देखेंगे, सहायक नदियां देखी थी, दाएं तरफ से मिलने वाली, बाएं तरफ से मिलने वाली। इसी प्रकार आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, गंगा नदी की सहायक नदियां और उसके दाएं से मिलने वाली नदियां, बाएं तरफ से मिलने वाली, उसकी लंबाई कितने राज्यों से गुजरी हुई है, कितने देशों से गुजरी है। कभी कभी पूछ लेता है कि गंगा नदी में उनके प्रयाग है, तो गंगा नदी में जो नदियां मिलती है, सहायक नदियां हैं, अलकनंदा वगैरह, तो उनमें कौन कौन से प्रयाग है, तो उनके प्रयाग के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ स्थित है। तो ये हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी तंत्र जो भारत के सबसे बड़ा तंत्र है, नदी तंत्र है। कैसा तंत्र है? भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कैसा तंत्र है? सबसे बड़ा। और दूसरा बोले तो सिंधु नदी का था, जो हमने कल अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो गंगा नदी कैसा है? गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। जो गंगा नदी का तंत्र है, जो बनेगी, इसकी सहायक नदियां, उनके साथ पूरा जो नदियां मिलती है, उनको ही तंत्र बोलते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है गंगोत्री से, और गंगोत्री हिमनद से। तो वो उत्तरकाशी उत्तराखंड में पड़ता है। और ऐसा पर्वत बोले थे, महान हिमालय पड़ता है। महान हिमालय के गंगोत्री से निकला हुआ है ना। तो देखते हैं। और एक वो गंगा नदी के रूप में नहीं निकली हुई है, एक भागीरथी नदी के नाम से निकली हुई है। भागीरथी निकली है, भागीरथी निकलती है। उसके बाद एक दूसरी सहायक नदी है, भिलकनंदा नदी है। भिलकनंदा के बाद में जो देवप्रयाग मिलने के बाद में वो गंगा नदी कहलाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कहाँ कौन सी नदियां मिल रही है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं, एक देखते हैं, एक नदी है यहाँ से, ये उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में है, जो पर्वत बोले था, महान हिमालय है। कौन सा है? महान हिमालय है। कौन सा है? महान हिमालय है। ठीक है, महान हिमालय है। और उत्तराखंड राज्य है। यदि पूछे कहां से निकला हुआ है, तो गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख से। कहां से निकले? गंगोत्री के गोमुख से, जो कहां पड़ता है? उत्तरकाशी जिला में, उत्तराखंड में है उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी जिला। तो यहाँ पे है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। तो वहां से निकली है गंगा नदी, है ना। और पर वो किस रूप में निकली हुई है? भागीरथी नदी के रूप में। कैसे निकली है? यहाँ से निकलती है नदी, कौन सी नदी के रूप में निकलती है? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। भागीरथी नदी के रूप में निकली। ठीक है, कौन सी नदी है? भागीरथी नदी के रूप में निकली। जैसे भागीरथी नदी के रूप में निकली है, आगे जाती है, यहीं पे एक सहायक नदी है, भिलगंगा नदी है, भिलकनंदा, भिलकनंदा या भिलगंगा, भिलगंगा नदी है। तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? जो नदी निकली हुई है, भिलगंगा नदी और भागीरथी के मिलन पे, संगम पे एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध है। मैं बांध बाद में परियोजनाओं के साथ पढ़ाऊंगा, पर फिर भी बता देता हूँ। जो भिलगंगा और भागीरथी के बीच में एक बांध बना हुआ, संगम पे तो एक बांध बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है ना। कितना इसकी ऊंचाई है? 261 किलोमीटर करीबन है। तो यहाँ से निकली हुई आगे चलती है भागीरथी नदी के रूप में। अब यहाँ देखते हैं, एक नदी है अलग से, यहाँ पे अलकनंदा नदी निकलती है यहाँ से। वो भी उत्तराखंड में ही निकलती है, अलकनंदा, जो बद्रीनाथ से निकलती है ना। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। ठीक है, कहां से निकली हुई है? अलकनंदा से। अलकनंदा नदी कौन सी? अलकनंदा, है ना। अलकनंदा है, अलकनंदा है। ठीक है, कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा है। कहां से निकली हुई है? तो पूछेगा अलकनंदा तो बद्रीनाथ से। कहां से निकली है? बद्रीनाथ। कौन से? बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ से निकली हुई है।
कौन सी? अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा है। ठीक है, यदि स्थान पूछे तो गढ़वाल है। कौन सा है? गढ़वाल है। कौन सा है? गढ़वाल है। गढ़वाल स्थान है उत्तराखंड में, वहां से निकली है। कौन सी? अलकनंदा नदी। आप देखते हो अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, और अलकनंदा की सहायक नदियों में कुछ नदियां हैं जो प्रयागों में मिलती है। कितने प्रयाग है? पंच प्रयाग है। कितने प्रयाग है? पंच प्रयाग है। एक नदी है यहाँ पे मिल जाती है ना। पहली नदी है विष्णु धौली गंगा नदी। कौन सी नदी है? ये यहाँ पर्वत है, कामेंग पर्वत। कौन सा पर्वत है? कामेंग पर्वत, है ना। कामेंग पर्वत है, कामेंग पर्वत है ये। और हाथ से कौन सी नदी निकली हुई? धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा नदी के रूप में। कौन से रूप में? धौली गंगा नदी, जो मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अलकनंदा की सहायक नदी है, कौन सी नदी है? धौली गंगा, जो कहाँ निकली है? कहाँ से निकली? कामेंग पर्वत से, है ना। कौन सी? धौली गंगा नदी। कहाँ मिलती है अलकनंदा? जब मिलती है संगम स्थान क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। अब इसी प्रकार एक और नदी यहाँ से मिलती है ना। इस नदी का नाम है, यहाँ एक पर्वत है, नंदा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नंदा पर्वत है। नंदा पर्वत है, जो कौन सी नदी निकलते हैं? नंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नंदा नदी। ठीक है, और मिलती का है? नंदा प्रयाग में। कौन सा प्रयाग है? नंदा प्रयाग। 5 प्रयाग है कुल, नंदा प्रयाग में मिलती है। ठीक है, नंदा प्रयाग। अब देखते हैं और आगे देखते हैं। अब यहीं पे एक और नदी है पिंडारी, पिंडर भद्र पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी से? पिंडर पर्वत। पिंडर पर्वत, पिंडर पर्वत है यहाँ पे, और वहीं से निकलती एक नदी। कौन सी है? पिंडारी नदी। कौन सी है? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जिस जहां मिलती है नदी, वहां है कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्णप्रयाग। कौन सा है? कर्णप्रयाग है। कौन सा है? कर्णप्रयाग है। ठीक है, अब एक नदी यहाँ पे है, जो एक नदी निकलती है, नाम सुना? मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ से निकलती है ना। चौराबार से, चौराबारी स्थान से। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ से? केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से, है ना, चौराबारी स्थान से। तो ये निकलती है और अलकनंदा में नदी मिल जाती है ना। तो वो नदी कहलाती है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब इधर से आ रही है भागीरथी नदी, है ना। भागीरथी नदी कहाँ मिलेगी? अब इनका संगम हो जाएगा कहाँ पे? अलकनंदा नदी में। अलकनंदा होने में देवप्रयाग होता है। अब ये किसकी नदी है? अलकनंदा की नदी। ठीक है, अब देवप्रयाग नदी जैसे ही, सॉरी, भागीरथी जैसे ही अलकनंदा में मिलेगी, उसके बाद कहलाएगी वो गंगा नदी। यहाँ से कहलाएगी क्या? गंगा नदी। कहाँ से कहलाएगी? यहाँ से। और विशेष रूप से पूछते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान है कि उत्तरकाशी गंगोत्री के गोमुख से स्थान से हुआ है, जबकि वो भागीरथी नदी के रूप में होता है, पर वहीं से विशेष रूप से माना जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग में मिलाएगा तो वो क्या कहलाएगी? गंगा नदी। अब गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं, है ना। गंगा नदी है अपनी, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी है? कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई है तो 2525 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में देखते हैं, यदि पूछता, कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसा हो, तो इंडिया में पूछते हैं तो 2415 किलोमीटर। कितनी है? 2415 वर्ग किलोमीटर, जो भारत में उसकी कुल लंबाई है। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, भारत। तो बाकी कहाँ पे भी है? मतलब बाकी लंबाई कहाँ है? तो बाकी की लंबाई बांग्लादेश में भी रहती है ना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से जाती है उत्तराखंड से होते हुए
हरिद्वार के बाद में वो मैदानी क्षेत्र में चल हो जाती है, मैदानी क्षेत्र लग जाता है ना। मैदानी क्षेत्र के बाद वो जाती यूपी में, है ना। नदी के रूप में निकलती पहले गंगोत्री के गौमुख से, है ना। और हिमालय पूछे तो महान हिमालय है, और उस में भिलन गंगा है, नाम बोलते भिलन गंगा है या भिलन गंगा बोलते हैं। और दोनों का संगम स्थान पे एक टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। कौन सा है? टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा 261 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं, एक नदी निकली है अलकनंदा नदी, है ना। उसकी सहायक नदियां हैं बाकी नदियां, तो बद्रीनाथ के गढ़वाल से निकली हुई है ना। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी, ठीक है। अब यहाँ से कामेंग पर्वत है, कामेंग पर्वत से नदी निकली हुई है ना। धौली गंगा नदी है, वो क्या है? विष्णु प्रयाग में जहाँ संगम स्थान है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। कुल प्रयाग 5 प्रयाग है। कितने प्रयाग है? 5 प्रयाग है। फिर नंदा पर्वत से नंदा नदी निकली है, तो कहाँ जहां मिलती है उसको नंदा प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। पिंडर पर्वत से पिंडारी नदी निकली हुई है, जो जहां मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से केदारनाथ है, केदारनाथ की चौराबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी नदी निकलती है, जो जहां नदी मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। कौन सी नदी मिलती है? जहां पे मंदाकिनी नदी मिलती है। अब ये नदियों का संगम होता है यहाँ पे, उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। अब आया देवप्रयाग, यहां से कहलाएगी गंगा नदी। कहां से कहलाएगी? यहां से देवप्रयाग से गंगा नदी कहलाएगी, ठीक है। पर वो बोलते हैं गंगा नदी कहां से उत्पन्न हुई, तो बोलते गंगोत्री के गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से, है ना। तो देवप्रयाग आती है। आप देखते हो कौन कौन से राज्य से गुजरी हुई है, मतलब निकली हुई है। तो उसकी कुल लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 2415 वर्ग किलोमीटर है ना। अब जैसे ही आता है हरिद्वार से वो मैदानी क्षेत्रों में फैलने लग जाता है। कैसा है? मैदानी क्षेत्रों में। तो जैसे ही जा रही है नदी, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया था, उत्तराखंड से निकली हुई है। यूपी बिहार, ऊपर साइड बिहार है, ठीक है। यूपी है, बिहार, नीचे झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ बांग्लादेश आता है। क्या आता है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है यहाँ पे। तो बांग्लादेश में जाती है, तो ये पूछता है कितने देशों में बही है? 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक खाड़ी है, कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? गंगा नदी। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, यहाँ एक बांध है पश्चिम बंगाल में, फरक्का बांध है। क्या है? फरक्का बांध है। तो फरक्का बांध के बाद वहां एक वितरिका निकलती है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका है। उस नदी का वितरिका का नाम है, मतलब वितरिका मतलब शाखा है उसकी, उस शाखा को बोलते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी। क्या बोलते हैं? हुगली नदी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? हुगली नदी कहते हैं, है ना। और हुगली नदी को ही जो पश्चिम बंगाल है वहां पे स्थानीय लोग जो वहां का प्रॉपर रहते हैं, वहां पे बोलते हैं उसको भागीरथी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी बोलते हैं। यहाँ स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी कहते हैं। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पश्चिम बंगाल से आगे हुई, बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये बांग्लादेश हो गया इतना, ये वाला। तो ये बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ से पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। किसको? गंगा को। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है
कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से। और पूछता है क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है, जो स्थानीय लोग क्या बोलते हैं उसको, भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां पे एक डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। जो भी पूर्वी में नदियां का मुहाना है ना, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। जो बनाते हैं, जो पश्चिम की ओर बहती है, या वो सॉरी पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है, और पश्चिम की ओर बहती है वो मुहाना बनाती है ना, वो डेल्टा नहीं बनाती। तो डेल्टा कैसा, यहाँ से जो मिट्टी वगैरह बहा के ले गए, तो एक ऐसा मैदान बन जाता है, मैदान क्षेत्र। तो एक यहाँ पे डेल्टा बनेगा। जो डेल्टा है भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसा है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा थोड़ा। तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में बताया हम। कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहां जो गिरती है वहां पे एक पंजाकार की संरचना बनाते हैं डेल्टा ग्रुप में, क्योंकि हम काफी क्षेत्र में मट्टी मृदा बह के आती है, तो यहाँ डेल्टा का रूप बन जाता है ना, बहाव लंबी दूर तक जाता है। तो यहाँ पे एक डेल्टा बनता है, जो विश्व और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वहां पे सुंदरवन पाए जाते हैं, मेघरी वन पाए जाते हैं, विशेष रूप से वहां टाइगर काफी रूप से पाए जाते हैं। तो ये है कौन सी, गंगा नदी। आप गंगा नदी में देखते हैं सहायक नदियां देखते हैं। वो सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से पूछते हैं और बाएं तरफ से पूछते हैं। तो दाएं तरफ से मिलने नदी वाली है विशेष रूप से, एक अपनी नदी है यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। अब यमुना नदी कहां से निकली है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री से निकली हुई है। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, यहां से निकली हुई है। ठीक है। जो कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में, यूपी में। कहाँ मिलते हैं, प्रयागराज, वैसे को बोलते, इलाहाबाद बोलते थे पहले। ठीक है। ये कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी। ठीक है। तो कहाँ से निकलती, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में, जैसे ये उत्तराखंड आया, ठीक है, उत्तराखंड के बाद में वो जाएगी, थोड़ा हिमाचल प्रदेश को टच करेगी। उत्तराखंड से निकलती है यमुनोत्री से, हिमाचल प्रदेश को थोड़ा टच करेगी। हिमाचल प्रदेश के बाद में वो हरियाणा आएगी, हरियाणा के बाद में वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद फिर वो यूपी में जाएगी। ठीक है। तो ये कौन सी, यमुना नदी। यूपी से होते हुए यूपी में आएगी। यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली, और फिर ये यूपी में एंटर करती है, यूपी में प्रयागराज में। ठीक है। यह है यमुनोत्री। यमुनोत्री की कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर कुल लंबाई है ना, जो दाएं तरफ से मिलती है। कैसी नदी से, दाएं तरफ से मिलती है। अब गंगा नदी की और सहायक नदियां हैं जो दाएं तरफ से मिलने वाली है। सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकली हुई है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकली है। सोन नदी है, टोंस नदी है ना। और यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी है ना, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। ये है चंबल नदी, यमुना नदी की सहायक नदियां, है ना। और जैसे नर्मदा, गंगा नदी के बारे में पूछे, गंगा नदी में सबसे बड़ी सहायक नदियां बोले, तो सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। और ये नदियां हैं जो गंगा नदी में डायरेक्ट एंटर करती है, मतलब उसकी सहायक नदी गंगा की दाएं तरफ से पूछे तो कौन सी नदियां हैं, टोंस नदी है ना, जो मध्य प्रदेश के सतना से निकली हुई है। दूसरी नदी है, एक नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी, जो दाएं तरफ से प्रवेश करती है। कभी कभी पूछ लेता है दाएं तरफ से मिली नदी, तो टोंस नदी है और सोन नदी है। ये सोन नदी है, अमरकंटक से निकली हुई है। 3 नदियां निकलती है, नर्मदा और जोहिला और सोन नदी। ठीक है। टोंस नदी जो सतना से निकली हुई है, ये अमरकंटक से निकली है सोन नदी, जो दाएं तरफ से मिलती है। अब देखते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। तो बाएं तरफ से बात कर लेते हैं, जो मैं मुख्य नदियां बताऊंगा।
जो नेपाल के तराई से ज्यादा निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नेपाल हो गया, नेपाल के तराई, नेपाल की तराई है यहाँ पे, तो नेपाल की तराई से निकलती। और एक नदी है जो यहाँ से निकलती, कहाँ से? उत्तराखंड से भी निकलती है। तो नेपाल के तराई वाले देख लेते हैं। नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, कैसी है? बाएं तरफ से नदी, तो बाएं तरफ से वाली नदियां, बाएं तरफ से, है ना। तो कुछ सहायक नदियां हैं, तो गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक। गोमती नदी, रामगंगा नदी, कौन सी? रामगंगा नदी। किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा नदी की। फिर घगरा नदी, फिर है गंडक नदी, गंडक, गंडक नदी, है ना। फिर एक नदी है यहीं पे है, कोसी नदी, जो बिहार का शोक बोल लेते हैं, कोसी, कोसी नदी, है ना। ये है नदियां जो मेन मेन लिखा है मैंने, इसमें बहुत सारी है दाएं तरफ से मिलने वाली, मैं विशेष रूप से लिखवा दूंगा अभी फिलहाल में। तो ये पूछता है दाएं तरफ से मिलने वाली, तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो दाएं तरफ से मिलती है ना। टोंस नदी है, सोन नदी है, ये दाएं तरफ से मिलने वाली, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। और ये है उत्तराखंड से निकलने वाली। अब दाएं तरफ से हो गया है, बाएं तरफ से देखते हैं। बाएं तरफ से गोमती नदी है, रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, ये कोसी नदी है। फिर महानंदा नदी है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, महानंदा नदी है ना। ये है गंगा के सहायक नदियां हैं, कैसी है? किसके? गंगा के। अब इनकी मैं लंबाई बाद में बताऊंगा, जो इनके एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काफी जैसे बाढ़ वगैरह जब बरसात होती है, तो बाढ़ वगैरह आता है, तो वो क्या है, अपना रास्ता बदल लेते हैं अचानक, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है, तो वहाँ काफी आपदाएं आ जाती है, इस कारण का नुकसान होता है वहाँ के लोगों को। इसलिए बिहार का कोसी नदी है तो बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखा है गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी एक बार और अपन देख लेते हैं। गंगा नदी 2525 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कितनी बही है? 2415 वर्ग किलोमीटर बही है ना। कुल लंबाई है भारत में। निकली कहाँ कहाँ से? एक बार और बता देता हूँ। बद्रीनाथ से निकली है और गढ़वाल स्थान है। कौन सी नदी निकली? अलकनंदा नदी है ना। और अलकनंदा की सहायक नदियां हैं, धौली गंगा नदी। कैसे याद करना है? धौल में कौन रहता है? विष्णु। कौन रहता है? धूल में कौन रहता है? अब धूल में कौन रहता है? देखा है कृष्ण भगवान को धूल में कभी कभी काठी खाता है तो कुछ करता है, तो इसको याद करने कैसे याद, थोड़ा बता रहा हूँ। धूल में कौन रहता है? विष्णु, ठीक है। वो आनंद से रहता है, कैसा है? आनंद से रहता है, आनंद से नंदा पर्याग, ठीक है। कैसा है? धूल में रहता है विष्णु और आनंद से रहता है तो नंदा पर्याग, ठीक है। अब पिंड, पिंड वह कान, पिंडारी मतलब पिन लगाते हैं कहाँ पे? कान में, तो वह कर्ण पर्याय क्या है? पिंडारी नदी है। पिंडारी पिन लगाने वाला कहाँ? कान में लगा रहा पिन, तो पिंडारी नदी। अब केदारनाथ है ना। केदारनाथ में एक घटना घटित हुई थी 2013 के समथिंग, तो उसमें एक बहुत सारा रुद्र रूप ले लिया था। तो केदारनाथ कैसा है? रुद्र प्रयाग, मतलब शिव भोले है का मंदिर है वहां पे, तो वहां कैसा रुद्र रूप ले लिया, तो वह क्या है? रुद्र प्रयाग, ठीक है। केदारनाथ वाला, केदारनाथ का है मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी वाला मंद भी रह सकता है और रुद्र प्रयाग में रुद्र रूप ले मिल सकता है, तो रुद्र प्रयाग मिलती है। अब भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, तो भागीरथी, भागीरथी को लाने का काम किसने किया था? देव ऋषियों ने किया था, उसलिए देव ऋषियों तो देव प्रयाग कहलाया। अब यमुनोत्री, यमुनोत्री से डायरेक्ट हो कहाँ मिलती है? यूपी में इलाहाबाद के प्रयागराज में मिलती है। ये गंगा नदी की है और यमुनोत्री 1375 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, निकलती है उत्तराखंड से, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यूपी, सॉरी उत्तराखंड, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से फिर यूपी में प्रवेश करता है। अब देखते हैं कभी वो पूछता है कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से निकलती है गंगा नदी। यूपी, सॉरी उत्तराखंड, यूपी 2, बिहार 3, झारखंड 4 और 5 पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखते हैं जैसे बहती है पश्चिम बंगाल में एक वितरिका निकलती है, सबसे बड़ी वितरिका कौन सी है? हुगली नदी है ना। गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका कौन सी है? हुगली नदी कहलाएगी।
अब हुगली नदी पे बांध कौन सा बना हुआ है, जहाँ जैसे ही गंगा नदी है, गंगा नदी जो आती है तो वहां एक फरका बांध है ना, कौन सा बांध, फरका बांध है, वहां एक वितरिका निकली हुई हुगली नदी है, उसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहते हैं। जैसे ही पश्चिम बंगाल से होते हुए वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वासियों क्या कहते हैं, इसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल खाड़ी में एक डेल्टा बनाता है, कौन सा डेल्टा कहलाता है, वो सुंदरवन डेल्टा, जो भारत व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसा है, भारत व विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहाँ सुंदरवन पौधे वन पाए जाते हैं, मैग्रीव वन पाए जाते हैं, है ना। वहाँ विशेष रूप से वहाँ जानवर में बोले तो टाइगर काफी है वहाँ पे। ये है, हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। अब अपन एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे, एक एक नदियों में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी, थोड़ी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे कि गोमती नदी को कहाँ से निकली है, रामगंगा नदी क्या कहा जाता है, कोसी नदी के बारे में। तो ये मैंने है पढ़ाया है। गंगा नदी के बारे में सहायक नदियां पढ़ाई है, और दाएं से भी पढ़ाई है और बाएं से पढ़ाई है, ये दाएं तरफ से वो बाएं तरफ से। अब थोड़े पॉइंट लिखवाना है मेरे को गंगा नदी के बारे में, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना कभी ले तो, ठीक। आप देखते हैं अपन कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी है ना, गंगा नदी के कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। तो गंगा नदी का तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। गंगा नदी का सबसे बड़ा तंत्र है। गंगा नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कैसा है, सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, सिंधु नदी का, भारत का सबसे बड़ा, है ना। कहाँ का है, गंगा नदी का भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। कौन सा है, गंगा नदी का, ठीक है। अब बोलते हैं कहाँ से निकली है, उद्गम स्थान कहाँ है। तो उद्गम बताया मैंने, गंगोत्री से। कहाँ से, गंगोत्री से गंगोत्री के गौमुख से। कहाँ से, गोमुख से, ये पूछता है कभी कभी। अब गोमुख हो गया है, ये गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, शिवालिक श्रेणी, और यदि पूछता है कहाँ और पर्वत पूछते हो, महान हिमालय। कौन सा है, महान हिमालय। कौन सा पूछता है, महान हिमालय, ठीक है। अब गंगोत्री हो गया। अब क्या पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, कौन सा है, गंगा नदी का। उद्गम गंगोत्री, गोमुख, महान हिमालय से हुआ है, ठीक है। आप बोलते हैं कि ये भागीरथी नदी और भिलगंगा नदी है, उसमें बना हुआ एक बांध है ना। एक बांध बना हुआ, इसकी बात की बात करते हैं, टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है, टिहरी बांध, टिहरी बांध, है ना। टिहरी बांध की बात की थी, जो उसका 261 वर्ग किलोमीटर है ना। भारत का सबसे लंबा बांध है। वहीं से उसके बाद वो कहा, वहां से कौन सी नदी मिलती है, ये किससे बना हुआ है, भागीरथी नदी और भिलकनंदा नदी पे बना हुआ है। किससे नदी, भागीरथी नदी और भिलकनंदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद चर्चा की थी हमने कि कहाँ कहाँ से गुजरी हुई है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ से निकली हुई है। तो राज्य बोलेंगे, कौन कौन राज्य से गुजरी हुई है। तो ये उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से निकली हुई है। कितने राज्यों से निकली हुई है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है। देश पूछे तो भारत और बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी वितरिका इसकी नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका, गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका,
सबसे बड़ी वितरिका, वितरिका मतलब विभाजन वाली वितरिका कौन सी है? वितरिका पूछेगा तो कौन सी है ये वितरिका? वितरिका पूछेगा तो कौन सी है? हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी। ठीक है। कहाँ ये? पश्चिम बंगाल में। इसका नाम पश्चिम बंगाल में कहा क्या कहा जाता है? तो भागीरथी। स्थानीय लोग क्या कहा जाते हैं? इसको भागीरथी नदी बोलते हैं। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी नदी कहते हैं, वहां के स्थानीय लोग बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये सबसे बड़ी वितरिका है किसकी? गंगा की। अब आगे बोलते हैं बांग्लादेश में इसमें किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ये देखते हैं बांग्लादेश में क्या किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो वहां कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। पद्मा नदी। ठीक है। कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। अब एक क्वेश्चन आप पूछता है कि अब जो वहां पे मुहाना बनाता है, मतलब डेल्टा बनाता है, कौन सा डेल्टा बनाता है? डेल्टा के बारे में बात कर लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व और भारत का सबसे बड़ा जो कैसा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कैसा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। अब यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं इस डेल्टे में? तो सुंदरवन पौधे पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरवन 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 पौधे वन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? मैग्री वन पाए जाते हैं। मैग्री वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। यहाँ पे विशेष रूप से जानवरों के रूप में एक टाइगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्या है? टाइगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। तो ये हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके सहायक नदी आगे देखेंगे अपन क्या क्या है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ा। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन। यहाँ पे सुंदरबन पौधे पाए जाते हैं और मैग्री वन पाए जाते हैं। विशेष जानवरों में बोले तो टाइगर सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं गंगा नदी एक बार और रिवीजन। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सेकंड बोले तो गंगोत्री और सिंधु नदी है। और उसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री के गोमुख से हुआ है। हाँ, यदि पूछता है ना? तो वहां हिमालय है। और टिहरी बांध है जो किसके बीच बना हुआ है? तो भागीरथी नदी। कहाँ पे? भागीरथी नदी और भिलकनंदा नदी के संगम पे बना हुआ है। भिलकनंदा नदी है, भिलक गंगा बोलते हैं, है ना? नाम दो कभी बोलते हैं कोई पुस्तकों में। भिलकनंदा भी है और भिलक गंगा भी है। तो दोनों के संगम पे बना हुआ है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 261 वर्ग किलोमीटर है। कौन कितने राज्यों में निकला है? मतलब गुजरी हुई है, मतलब प्रभावित हुई है, मतलब सॉरी कितने राज्यों से बह रही है? तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, थोड़ा सा झारखंड में लगता है, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में ये बहती है। कौन? गंगा नदी। गंगा नदी सबसे बड़ी वितरिका बोलते हैं, कभी कोई पूछ लेता है। जो हुगली नदी है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कौन से बांध पे बनी हुई? वो वितरिका बनी हुई तो कौन सा? फरक्का बांध से। कहाँ में? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। क्या? फरक्का बांध। मैंने बता दिया था, यहाँ फरक्का बांध लिख देता हूँ। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बना हुआ है फरक्का बांध। यहाँ पे क्या है? पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है। ठीक है। अब जैसे ही फरक्का बांध बना है, वहां से एक वितरिका निकली है। कौन सी निकली? हुगली नदी, है ना? जिसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। अब भागीरथी बांग्लादेश से होते पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो वहां के लोग इस नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पद्मा नदी
उधर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको यमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। ऐसे नदी समूह को क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। एक सेकंड है ना। हाँ, तो हमने अभी गंगा नदी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा मैं वो कर रहा था। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ा है, तो हम उसके अब अगले लेक्चर में उसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियां मैंने बता दी है। अब उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है, कहाँ से निकलती है। शारदा नदी है, तो शारदा नदी जो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जैसे मैंने बताया था गंडक और बूढ़ी गंडक गंडक है, उनके बीच में कौन सी जो मैदान क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं। साइन रसायन बोलते हैं, तो बंगाल का मैदान बोलते हैं, तो ये मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी यही हम यहीं तक समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर का इंतजार करें। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में कमेंट में करें कि कैसा लग रहा है लेक्चर। हम आगे और अच्छे से आपको देंगे। रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी काफी एग्जाम में आ रही है, तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारा वीडियो पढ़े, उसके बारे में बताए, हमको जानकारी दे कि कैसा है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।